एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और आप सोच रहे होंगे कि आज का व्लॉग ये बाहर से कैसे स्टार्ट हो रहा है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में मेरा नाइट रूटीन जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं किस तरीके से मतलब नाइट में सब कुछ खाना पीना होने के बाद में किस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ। तो बने रहिए मेरे चैनल से और एंड तक देखिएगा कि अगर घर में छोटे बच्चे हैं, जिम्मेदारियां ज़्यादा है, तो किस तरीके से हम अपने काम को आसान कर सकते हैं, वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो रात का टाइम है और इस टाइम मतलब लगभग 9 बज रहे होंगे, 9 साढ़े 9। और मैं बाहर जो है कपड़ा जो है अच्छे तरीके से सर्फ में धो के और फिर उसको ले आई बाल्टी में डाल के। और आज क्या है, रोटियां थोड़ी एक्स्ट्रा बन गई थी तो मैं उसको ढक के रख दूंगी, क्योंकि सुबह जो है इसको छोंक लूंगी ताकि बच्चे नाश्ता कर जाएंगे। क्योंकि फेंकने से अच्छा है ना हम किसी कोई भी यूज में ले ले। और मेरी तो आदत है, चावल रोटी अगर बच जाए ना तो सुबह मैं छोंक देती हूँ उसको, और बच्चे जो है आलू प्याज टमाटर वगैरह डाल के तो बहुत टेस्टी लगती है। और रोटी भी यूज में आ जाती है और बच्चों को कुछ नया भी मिल जाता है नाश्ते में। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ, खाना पीना सब कुछ हो गया। बर्तन जो है वो भी मैंने साफ कर दिए। बाहर अभी आपने देखी होगी ना, टंकी रखी हुई है, उसी में करती हूँ मैं अभी बर्तन साफ। किचन में मेरे अभी तक सिंक वगैरह नहीं लगा हुआ। तो अब मैं सबसे पहले गैस को क्लीन कर दूंगी। तो जो बर्तन साफ करने वाला होता है ना, उसी से करती हूँ मैं ये, उससे अच्छी तरीके से हो जाता है। तो मैं इसको अच्छी तरीके से साबुन लगा के और पूरी गैस को मैं साफ कर दूंगी। तो आज का जो मैं रूटीन शेयर कर रही हूँ ना, ये ऐसा नहीं है कि भाई आज ही है, ये मेरा डेली का रूटीन है। और इस यही रीजन है कि मतलब छोटे बच्चा घर में है, लेकिन फिर भी आप देखते होंगे मेरे ब्लॉग में कि मेरे घर में जो है गंदगी बिल्कुल मतलब नहीं मिलती। और कुछ तो देखो, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, तो कुछ कुछ चीजों में मेरे से भी गलती होती है, कुछ कमी रह जाती है। इतना बड़ा घर है, बच्चे हैं और फिर छोटे बच्चे है ना, और बड़े सास ससुर भी है। तो कभी किसकी डिमांड, कभी क्या बनाना, कभी क्या, तो सबकी जिम्मेदारी को उठाते उठाते कुछ ना कुछ देखो कमी रह भी जाती है। तो मैं ये नहीं कहती कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। हाँ, किसी न किसी इंसान में कोई ना कोई कमी जरूर होती है और मेरे साथ भी होता है। इतना क्लीन करती हूँ लेकिन फिर भी होता है, कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जो रह जाती है। तो वो चीजें मेरे से भी होती है, गलतियां मेरे से भी होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन कोशिश मैं हमेशा यही करती हूँ कि जो मेरा घर है वो हमेशा क्लीन रहे। घर पे कोई भी कभी भी आ सकता है, तो कम से कम बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं गैस साफ करने के बाद में ये टाइल जो है ना, इनको भी मैं डेली साफ कर देती हूँ। पहले मैं नहीं करती थी, पहले बाबू छोटा था ना तो नहीं हो पाता था। तो ये टाइल जो है ना बहुत खराब हो गई थी। फिर उसके बाद में अब बाबू थोड़ा समझदार होने लग गया ना, 3 साल का हो गया, तो अब मैं वापस वही रूटीन में आ गई। क्योंकि बच्चा छोटा होता है ना तो उसके अकॉर्डिंग हमें ढलना पड़ता है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना तो फिर भी हम थोड़ी मतलब फ्री हो जाते हैं। तो मैं टाइल जो है वो ऊपर कंप्लीट साफ कर लूंगी उसी तरीके से, और गीला कपड़ा लेके मैं तुरंत इनको साफ करते जाऊंगी। तो इस तरीके से अगर डेली हम साफ करें ना, तो आप देख सकते हो मेरी टाइल जो है ना किचन की, वो बिल्कुल व्हाइट है। वो यही रीजन है, ऐसा नहीं है कि मैं डेली इसको सर्फ से धोती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। गीला कपड़ा लेके भी अगर साफ कर देना डेली तो टाइल गंदी नहीं होती और किचन हमेशा क्लीन रहता है। तो और मेरे तो क्या, ये टाइल पूरे ऊपर तक लगा दी इन्होंने, तो उस चक्कर से डेली क्लीन करना ही होता है। तो बस ये क्लीन करती हूँ मैं फटाफट और फिर आप लोगों से आके मिलती हूँ। और टाइल क्लीन करने के बाद में जो इसको भी अच्छी तरीके से, जो गैस की जो पट्टी होती है, इसको भी मैं अच्छी तरीके से, स्लैब को भी साफ कर दूंगी। और इससे क्या होता है कि जो मक्खी मच्छर होते हैं उनसे भी बचाव होता है, साथ में सफाई रहती है ना, तो मन भी खुश रहता है। और ये सब काम मैं रात को ही करके सोती हूँ, क्योंकि देखो सुबह जो होता है ना, सुबह बच्चे वगैरह और इसके पापा वगैरह सब 7:30 बजे जाते हैं। तो 7:30 से पहले मुझे खाना भी बनाना होता है, नहाना भी होता है। तो सुबह किचन में लग जाऊँ ना तो फिर मैं लेट हो जाऊँ, 5 बजे उठती हूँ मैं। और उसके बाद में जो है इतना नहीं हो पाता, इसलिए मैं पूरी सफाई करके सोती हूँ। और सुबह बस एक बार झाड़ू निकाला, पोछा लगाया और नहाते सीधे मैं खाने बनाने में लग जाती हूँ। तो इससे क्या होता है, मैं सुबह मतलब हड़बड़ाहट भी नहीं होती और काम भी मेरा आसान हो जाता है।
और इस टाइम तो वैसे भी हम अपने लिए थोड़ा भी मतलब 10-15 आधा घंटा 1 घंटा हम निकाल सकते हैं, रात तो अपने ही होती है। लेकिन सुबह जो होते हैं ना, अगर थोड़ा भी लेट हो जाए ना तो फिर टिफिन नहीं लेके जाते हैं बिल्कुल भी। हमारे सर जी तो टाइम के इतने पंचुअल है ना कि अगर इनको 7 बजे निकलना है तो 7 बजे निकलना है, 2 मिनट भी अगर ऊपर हो गई ना तो फिर ये लंच बॉक्स ही छोड़ जाते हैं। तो इनका तो टाइम का तो शुरू से यही है। तो मेरी भी ऐसी आदत हो गई कि जब ये 7 बजे जाते हैं ना तो मैं 6:45 ही टिफिन पैक करके और इनको हाथ में दे देती हूँ, और फिर नाश्ता भी इनको तुरंत उसी टाइम दे देती हूँ। क्योंकि ये वैसे पहले नहीं करते थे नाश्ता, सीधे लंच बॉक्स लेके और निकल पड़ते थे, लेकिन अब बड़ी मुश्किल से मैंने इनको आदत डाली है। तो 2 पराठा या 1 पराठा, कुछ भी जितना खाते हैं ना उतना चाय के साथ ही खिला देती हूँ मैं। एक्स्ट्रा कुछ बनाए तब तो ये खाते नहीं है, इसलिए। और फिर देखो ये जिम्मेदारियां भी, काम के साथ साथ हमें बहुत चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है कि कौन खाना खा रहा है, कौन नहीं खा रहा, किसको क्या देना है क्या नहीं देना, और बाबू के लिए कुछ स्पेशल बनाना है। तो ऐसा नहीं है कि भाई लेडीज का काम सिर्फ घर का काम किया और उसकी जिम्मेदारियां खत्म, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके साथ साथ हमें सबका ध्यान रखना पड़ रहा है, कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा, किसको कौन सी सब्जी पसंद है, कौन सी सब्जी कौन नहीं खाता, कौन सी अलग से बनाए। उसके अलावा पैसे जो आते हैं, हमारी इनकम जो होती है उसमें हम लोग कितना मतलब निकाले कि थोड़ी बहुत बचत हो सके। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि पूरी सैलरी आते ही और हम लोग सारा खर्च कर दें, ऐसा भी पॉसिबल नहीं होना, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जैसे मान लो कि 10,000 रुपये अगर इनकम है तो उसमें नहीं करते भी, हमें 500-1000 रुपये तो कोशिश करनी चाहिए कि हम अलग रखें। तो लेडीज जो होती है ना उसकी जिम्मेदारियां सिर्फ रोटी बनाना और खिलाना नहीं होता, घर साफ करना ही नहीं होता, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां होती है जो नजर नहीं आती, जो ऐसा काम होता है जो दिखता नहीं है लेकिन हमें करना पड़ता है। और मेरे साथ तो है, मेरी तो आदत है भाई, जैसे जो भी इनकम होती है ना तो मैं कभी 100, कभी 50, कभी 10, कभी 20, थोड़े थोड़े जितने मेरी होता है ना कि भाई हाँ इतना मैं रख सकती हूँ, तो पर डे मतलब डेली मेरी आदत है चाहे 10 रुपये ही रखो, लेकिन 10 रुपये भी मैं अलग से रखती हूँ। और फिर जब कभी ऐसी टाइम आता है ना जब हमारे पास मतलब इमरजेंसी आ जाए, कोई जरूरत पड़ जाए, तो वो पैसे बहुत काम आते हैं। तो मेरी तो ये खास कर आदत है, और रखती भी मैं ऐसे हूँ जैसे अलमारी के अंदर कपड़े होते हैं ना उनमें छिपा के रखती हूँ 10 रुपये 20 रुपये, और फिर जब वो इकट्ठे हो जाते हैं ना तो खुले हटा देती हूँ और सीधे जैसे 500 हो गए तो 500 का नोट रख देती हूँ। तो आप लोग भी बताना, आप लोग भी करते हो क्या ऐसा? क्योंकि मेरी तो ये आदत शुरू से है, जब से जिम्मेदारियां मतलब उठाई है तब से मेरी आदत है। और काफ़ी हेल्प भी होती है उन पैसों से, जैसे अभी लॉकडाउन में काफ़ी हेल्प मिली थी उनसे, बीमार भी हो गए थे तो भी मतलब हेल्प मिली थी। तो इमरजेंसी में काम आते हैं ऐसे पैसे। और डेली का 10, 20, 50, 100 निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हर इंसान निकाल सकता है। और एक साथ जब होती है ना तो बहुत हेल्प मिलती है। और अब मैं फ्रिज को भी गीला कपड़ा कर दूँ, साफ कर दूंगी, और इस तरीके से जो है किचन पूरा क्लीन करके और फिर उसके बाद में मैं सोती हूँ। और लेकिन झाड़ू पोछा नहीं लगाती मैं रात को, क्योंकि रात को झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए, इसीलिए मैं झाड़ू पोछा नहीं लगाती, बस किचन क्लीन करती हूँ पूरा अच्छी तरीके से, और कपड़ा पोंछ देती हूँ गीला कपड़ा करके, जिससे डेली जो है ना मिट्टी नहीं जमती। और ये फ्रीज देखो 2-3 दिन है ना बीच में मैं नहीं कर पाई, तो थोड़ी बहुत मतलब लग रही होगी आपको निशान से, सिर्फ 2 दिन के अंदर हुआ ही है। तो बच्चों के घर है ना वो लगा देते हैं, सब्जी के हाथ लगा देते हैं, कुछ ना कुछ लगा देते हैं, तो उससे ये हो जाता है। और किचन क्लीन करने के बाद में जो कपड़े होते हैं वो समेटती हूँ, और हॉल में बेडशीट वगैरह ठीक कर देती हूँ, सोफा कवर ठीक कर देती हूँ, और भी जैसे छोटे मोटे काम होते हैं ना रूम में वो भी मैं तुरंत रात को कर देती हूँ। और सुबह सिर्फ इतना ही रहता है, बस झाड़ू निकाला, बेडशीट ठीक करी और पोछा लगाया, 3 काम छोड़ती हूँ मैं, बाकी सब कुछ मैं रात को करके सोती हूँ। 11 बज जाते हैं मुझे सोते सोते, और सुबह वही 4:30-5 बजे उठना होता है। तो बस यही था मेरा आज का नाइट का रूटीन। आप लोग भी बताना क्या आप लोग भी इसी तरीके से करते हो, क्योंकि काम अपना है, घर अपना है, और सफाई कैसे रखनी है ये भी हमें खुद को ही मैनेज करना होता है। तो बस ये बर्तन जो है वो भी मैं तुरंत साफ कर देती हूँ, रात के बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। साफ हो चुके हैं और किचन भी क्लीन हो चुका है। झाड़ू मैं अभी नहीं निकालूंगी, वो सुबह झाड़ू पोछा सुबह करती हूँ मैं। ऊपर की सफाई कंप्लीट हो चुकी है मेरी, और सब कुछ क्लीन हो चुका है। ये दही जमाऊंगी इससे, और ये सबको दूध दूंगी अभी देती हूँ 1 सेकंड। और उसके बाद में जो है मैं दूध दूंगी, तो दूध अभी 2 ही गिलास दे रही हूँ दोनों बच्चों को, क्योंकि पापा जी जो है वो तो खाने के साथ में ही लेते हैं दूध, और सर जी जो है हमारे वो दूध पी के सो भी गए, क्योंकि वो सुबह 7 बजे जाते हैं, फिर अभी लेट आते हैं पूरा दिन तो थक जाते हैं, इसलिए वो आजकल जल्दी सोने लग गए, बस खाना खाया दूध पिए और सो जाते हैं।
और दोनों बच्चे पढ़ रहे थे, तो बस उन दोनों बच्चों को दूध दूंगी। और आई होप आप लोगों को आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे से अच्छे से कमेंट कीजिएगा। और अगर वीडियो पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। फिर मिलते हैं एक अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ में। और एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ लास्ट में। तो देखिए इस तरीके से किचन पूरा क्लीन हो गया और गंदे बिल्कुल फर्श पे भी आपको गंदा नहीं लग रहा होगा ना। तो ऐसे अब हमेशा क्लीन करते रहना, तो फर्श वगैरह सब क्लीन रहता है। और अब सुबह बस झाड़ू पोछा करना है। तो चलिए बाय बाय।